डियर स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास, वेलकम बैक टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड्स वी नो। वर्ड्स जिन्हें हम जानते हैं, ऐसे अल्फाज जिन्हें हम जानते हैं, जो कि आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 14 पर दिया गया है। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें हम पहले से ही जानते हैं। सो वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1, रीड ईच वर्ड इन द फॉलोइंग टेबल एट अ ग्लांस। आपको ये नीचे जो टेबल दिखाई दे रहा है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से ही पिकअप किया गया है, इस टेबल में जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे आपको एक ही नज़र में पढ़ लेने हैं। एट अ ग्लांस यानी एक ही नज़र में आपको पढ़ लेने हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर हर एक वर्ड को पढ़ने वाला हूँ और आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है ताकि आप हर एक वर्ड के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को समझ पाएँ। ठीक है, जिसमें है अ, and, my, where, him, with, this, of। उसके बाद है all, them, no, her, his, one, their, are। अब यहाँ पर इसको OUR को our पढ़ना चाहिए था, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है आर। उसके बाद है द, एनी, नाउ, एवरी, इफ, what, some, without, and, who, your, by, how, us, that, then, there, me, but, here, many, to, only, when। तो आपको ये सारे वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन समझ में आ गए होंगे। Now we have the question number 2. Prepare a card for each of these words. ये जो words आप देख रहे हैं, आपने अभी जो टेबल में पढ़े हैं, इनमें हर एक वर्ड का आपको एक कार्ड तैयार कर लेना है। ठीक है, हर एक वर्ड के लिए कार्ड तैयार कर लेना है, यानी आपको कार्ड्स पर हर एक वर्ड को लिख लेना है। फिर क्या करना है, एंड पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और आपने वो सारे जो कार्ड्स में वर्ड्स लिख दिए हैं, उन सारे कार्ड्स को उनके वर्ड्स के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज कर देना है। तो अब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से लेटर्स ए से शुरू होते हैं और जेड पर एंड होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी, फिर डी, ई, उसी तरीके से एक्स, वाई, जेड, इस तरीके से हम उसके ऑर्डर को जानते हैं। तो वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना, इसका मतलब ये है कि वर्ड्स को इस तरह से एक दूसरे के बाद लगाना, अरेंज करना कि वो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आ जाए। यानी ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड पहले, बी से स्टार्ट होने वाला वर्ड उसके बाद, सी से स्टार्ट होने वाला वर्ड उसके बाद, डी से स्टार्ट होने वाला, इस तरीके से अप टू जेड तक के चलेगा। तो इसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिकली वर्ड्स को अरेंज करना, जो कि हमने यहाँ पर आपके लिए करके दिया है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है कि ए से शुरू होने वाले वर्ड्स, बी से शुरू होने वाले, ई से शुरू होने वाले, एच से, आई से, एम से, एन से, अप टू सो ऑन। तो ये सारे वर्ड जो हैं ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, एक लेटर से एक वर्ड, ये बात समझ में आ जाती है कि भाई ए से स्टार्ट होने वाला लेटर वर्ड जो है वो पहले लिखेंगे, बी से स्टार्ट होने वाला वर्ड जो है बाद में लिखेंगे, सी से स्टार्ट होने वाला उसके बाद लिखेंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स एक ही लेटर से स्टार्ट होते हैं तब क्या करेंगे? जैसा कि यहाँ पर है कि ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आप देखिए, ऑल, एन, एंड, एनी। ठीक है, यहाँ पर ये सारे वर्ड जो है वो ए लेटर से ही स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि पहले लेटर को हम ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ से हर जगह से हम ए को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ए को छोड़ देंगे, उसके बाद वाले लेटर को देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर अ है और यहाँ पर ऑल है। ठीक है, तो ए को हमने अगर ड्रॉप कर दिया तो क्या बचता है? एल। तो हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर एल आया है तो ये इसके बाद आएगा। अब इन दोनों में देख लेते हैं कि एल पहले आता है या फिर एन पहले आता है। तो एल पहले आता है, एन बाद में आता है, इसलिए ऑल पहले लिखा जाएगा, एन बाद में लिखा जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए आप, एंड और एनी में यहाँ पर भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी एन है और यहाँ पर भी एन है।
तो अब यहाँ पर कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करें कि कौन सा वर्ड पहले आने वाला है, कौन सा बाद में आने वाला है। तो हम ये थर्ड वाले लेटर को देखेंगे, डी को, कि डी पहले आता है कि वाई पहले आता है। ऑब्वियसली डी पहले आता है, तो हम एंड इस वर्ड को पहले रखेंगे, एनी को बाद में रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने जो है इसको समझ लिया है। उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि फाइंड राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द चार्ट। अब इस चार्ट के अंदर में जितने भी राइमिंग वर्ड्स थे उनकी पेयर्स हमको यहाँ पर लिखनी थी, जो कि हमने यहाँ पर लिख कर दी है। अब ये राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट के साउंड्स एक जैसे होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स एक दूसरे को राइम करते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हेयर, देयर, यानी एयर एयर इस तरीके का साउंड आ रहा है। व्हेन, देन, वेयर, फिर से देयर, एनी, मेनी। तो मैं ये कह रहा हूं कि लास्ट के साउंड्स एक जैसे होने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि स्पेलिंग भी बिल्कुल वैसे ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन साउंड्स जो हैं वो आखिर के एक जैसे होने चाहिए, तभी वो वर्ड्स राइम करेंगे। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द चार्ट फाइंड द वर्ड्स दैट बिगिन विथ टी विथ डब्ल्यू। हमें चार्ट में से ऐसे वर्ड्स फाइंड आउट करने थे जो टी से स्टार्ट होते हैं और डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, डब्ल्यू से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से उसको क्लासीफाई करके दिया है कि वर्ड्स बिगिन विथ टी, ऐसे वर्ड जो टी से शुरू होते हैं, जैसे द, देयर, देम, टू, दिस, देयर, दैट, देन। उसी तरह से वर्ड्स बिगिन विथ डब्ल्यू, ऐसे वर्ड्स जो डब्ल्यू से शुरू होते हैं, हु, वेयर, विथ, व्हाट, विदाउट, व्हेन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द चार्ट फाइंड द वर्ड्स एंड विथ ओ विथ वाई। हमें चार्ट में से ऐसे वर्ड्स फाइंड आउट करने थे जो कि ओ पर एंड होते हैं, ख़त्म होते हैं, और वाई पर एंड होते हैं, ख़त्म होते हैं। तो एंड विथ ओ, ऐसे वर्ड्स जो ओ पर ख़त्म हो रहे हैं वो ऐसे हैं, नो, आप देख सकते हैं इसमें एन ओ नो, यानी नो जो है वो लास्ट में आया है। टी ओ टू, टू में भी ओ जो है वो बाद में आया है, यानी ये दोनों भी वर्ड जो हैं वो ओ पर एंड हो रहे हैं। उसी तरीके से वर्ड से एंड विथ वाई, ऐसे वर्ड्स जो वाई पर एंड होते हैं वो है एनी, बाय, मैनी, ओनली। ये सारे के सारे वर्ड्स हमने उस चार्ट में से ही पिकअप किए हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपने इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो जल्दी मिलते हैं हमारे अगले लेसन के साथ।